दोस्तों, क्या सच में परमात्मा केवल गुफाओं में मिलता है? क्या संसार छोड़ देना ही मनुष्य की मुक्ति का मार्ग है, या फिर सच्चा योग भीड़ के बीच घर परिवार में रहते हुए भी संभव है? ऐसे बहुत से सवाल हम सब लोगों के अंदर है और हम इसे जानना चाहते हैं। हमारी आज की साखी उस ऐतिहासिक मिलन की है जब बाबा नानक का हिमालय की ऊंचाइयों पर तप करते सिद्ध योगियों से सामना हुआ। बाबा नानक और उनके बीच क्या बातचीत हुई, कैसे बाबा नानक ने उनका अहंकार चकनाचूर किया, वो सब कुछ हमारी आज की इस साखी में है। आइए जानते हैं दोस्त। तो उत्तर दिशा में जहां धरती आकाश को छूने का प्रयास करती है, वहां खड़ा है दिव्य हिमालय, बर्फ की सफेद चादर ओढ़े, बिल्कुल शांत और रहस्यों से भरा हुआ। जब सुबह सूरज उदय होता है तो सूरज की पहली किरण बर्फीली चोटियों को छूती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ईश्वर ने सोने की वर्षा कर दी हो। और रात को जब तारों की चादर फैलती है तो लगता है जैसे आकाश और पर्वत आपस में कोई प्राचीन संवाद कर रहे हैं। दोस्तों, इन्हीं ऊंचाइयों पर बर्फ से ढकी हुई गुफाओं में सिद्ध योगी वर्षों से तपस्या कर रहे थे। उनके पूरे शरीर पर भस्म लगी हुई थी, उनकी आंखें गहरी, चेहरा कठोर तपस्या से तपकर तेजस्वी। वे सभी मिलकर रोज अग्नि के चारों ओर बैठकर मंत्रों का जाप करते, प्राणायाम करते और फिर उसके बाद कुंडलिनी जागृत की साधना भी करते। पहाड़ों की इन चोटियों पर उनका जीवन बहुत ही कठिन था, लेकिन उन्होंने कठिन तपस्या के द्वारा अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। उनमें से कोई सिद्ध बर्फ पर नंगे पांव चल सकता था, तो कोई अग्नि को नियंत्रित कर सकता था और कोई बिना हाथ जलाए अग्नि को अपने हाथ पर रख सकता था। उनमें से तो कई सिद्ध और आगे बढ़ गए जो हवा में भी तैर सकते थे। वो अपनी सिद्धियों के द्वारा हवा में उड़कर दूर दराज के इलाकों में भी चले जाते थे, परंतु इन सब के बावजूद उनका ये त्याग बाहरी था, लेकिन उनके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार अभी भी जीवित था और अपने इसी अहंकार के कारण वो अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझते थे और ये समझते थे कि उनसे बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। एक दिन एक सिद्ध ने कहा, अब हमें संसार क्या सिखाएगा, हमने तो सब कुछ त्याग दिया है, अब तो हम सब त्यागी हो गए हैं। दूसरे सिद्ध ने उसकी बात सुनकर कहा, जो मनुष्य नीचे संसार में रहते हैं वो सभी मनुष्य मोह माया में फंसे हुए हैं। हम उन सब से उत्तम हैं, हमसे बढ़कर कोई नहीं है। लेकिन ये बात कहते हुए वो भूल गए कि अहंकार को खत्म किए बिना कोई भी संपूर्ण नहीं होता। दोस्तों, उसी दौरान बाबा नानक अपने शिष्य मर्दाना के साथ वहां पर पहुँचे। गुरु नानक देव जी का चेहरा शांत, तेजस्वी और तेज से भरा हुआ था। जो भी एक बार उनको देख लेता, देखता ही रह जाता। उनके साथ भाई मर्दाना शांत भाव से कंधे पर रबाब उठाए उनके पीछे पीछे चल रहे थे। पहाड़ बहुत ऊंचा था, पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन थी, ठंडी तेज हवाएं चल रही थी और बर्फ उनका रास्ता रोक रही थी। गुरुजी तो आराम से चले जा रहे थे, लेकिन मर्दाना को बड़ी परेशानी हो रही थी। उन्होंने गुरुजी से कहा, सच्चे पातशाह, हम इतनी ऊंचाई पर क्या करने जा रहे हैं, वहाँ हमारा क्या काम? बाबा नानक उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, मर्दान्या, हम अपनी मर्जी से कहीं नहीं जाते। जहाँ करतार हमें भेजता है वहाँ हमें जाना पड़ता है और करतार हमें वहाँ भेजता है। जहाँ पर मनुष्य स्वयं को सबसे ऊपर समझने लगता है और ईश्वर को ही भूल जाता है। भाई मर्दाना गुरुजी की बात समझ गए और चुप हो गए। दोस्तों, इसी तरह बाबा नानक और मर्दाना चले जा रहे थे। उधर सिद्ध अपनी गुफा में बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। तभी एक योगी दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा और बोला,
गुरुदेव, नीचे घाटी में एक गृहस्थ संत आ रहा है। सिद्धों के गुरु ने जब ये सुना तो उनको देखने के लिए बाहर आया। उसने देखा कि एक साधारण से वस्त्रों में एक व्यक्ति पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा था और पीछे पीछे उसका शिष्य भी आ रहा था। सिद्धों का गुरु ये देखकर हंस पड़ा और बोला, अब ऐसा समय आ गया है कि गृहस्थ भी योगी बनने लग गए। तभी दूसरे योगी ने कहा, चलो देखते हैं ये क्या ज्ञान लाया है हमारे लिए। बाबा नानक गुफा के पास पहुँचे और उन्होंने उन्हें सत श्री अकाल बुलाई, लेकिन किसी भी सिद्ध ने गुरु जी की फतेह का जवाब नहीं दिया। एक सिद्ध ने कठोर स्वर में गुरु जी से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? तब गुरु जी ने शांत स्वर में कहा, भाई ये जगह ईश्वर की है और मैं ईश्वर का ही बंदा हूँ, और जहाँ जहाँ मुझे ईश्वर भेजता है मैं वही चला जाता हूँ। बाबा नानक की बात सुनकर सभी सिद्धों में हलचल मच गई। तभी एक सिद्ध ने बाबा नानक से पूछा, क्या तुम अपना घर परिवार त्याग कर आए हो? गुरुजी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने ना में सर हिला दिया और बोले, मैंने घर बार नहीं छोड़ा, मैं तो केवल मोह माया छोड़ कर आया हूँ। योगियों ने जब बाबा नानक की ये बात सुनी तो उन्हें गुस्सा आ गया और वो बोले, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिसका तुम्हें इतना अभिमान है? बाबा नानक ने कहा, मुझे किसी बात का कोई अभिमान नहीं है, मेरे पास तो केवल नाम की शक्ति है, जिससे बढ़कर इस दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं है। तभी एक योगी ने गुरुजी को डराने की कोशिश की और हवा में उड़ने लगा और फिर बोला, क्या तुम मेरी तरह हवा में उड़ सकते हो? तब गुरुजी ने कहा, भले आदमी इस तरह तो मक्खी मच्छर भी उड़ते हैं, इसमें नया क्या है? गुरुजी की बात सुनकर योगी नीचे उतर आया। तभी दूसरा योगी खड़ा हुआ और उसने चारों तरफ अंगारों की वर्षा कर दी, लेकिन गुरुजी के ऊपर उसके इस चमत्कार का कोई असर नहीं हुआ। गुरुजी बिल्कुल शांत खड़े रहे। तभी तीसरा सिद्ध नंगे पांव बर्फ पर चलने लगा। बाबा नानक ने जब ये देखा तो उससे बोले, अगर तुमने तपस्या से कुछ पाना ही था तो कुछ ऐसा हासिल करते जो तुम्हारे यहाँ भी काम आता और मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ जाता। बाबा नानक की बात सुनकर योगी लज्जित हो गया। तभी एक बूढ़े सिद्ध ने बाबा नानक से पूछा, तुम्हारे अनुसार योग क्या है? गुरुजी बोले, योग कोई चमत्कार नहीं है, योग तो केवल आत्मा और परमात्मा का असल मिलन है, और सच्चा योगी वही है जो संसार में रहकर नाम जपे और अपने अंदर निम्रता लाए और सबके साथ प्रेम प्यार से रहे। बाबा नानक की बात सुनकर गुफा में शांति छा गई। दोस्तों, अब उस गुफा के अंदर का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। जहाँ पहले अहंकार की तपिश थी, वहाँ अब चुनौती की आग भड़क रही थी। सिद्ध योगी मानने को तैयार नहीं थे। सिद्धों के गुरु जो वर्षों से तपस्या से अपने शिष्य के लिए देवतुल्य बन चुके थे और उनके शिष्य उन्हें पूजते थे, अब वो स्वयं को चुनौतियों से घिरा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, नानक, तुम बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, परंतु क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? हम लोगों ने वर्षों की साधना से प्रकृति को अपने वश में किया है। तुम अपनी शक्ति दिखाने के लिए क्या कर सकते हो? दोस्तों, गुफा के बाहर बर्फीली हवा चल रही थी। तभी आकाश में तेज बादल गरजने लगे। सिद्धों के गुरु ने अपनी आंखें बंद की और अपने दोनों हाथ आकाश की तरफ उठा दिए और फिर कोई मंत्रों का जाप करने लगा। तभी अचानक से आसमान काला पड़ गया, तेज हवाएं चलने लगी और बर्फीला तूफान शुरू हो गया। गुफा के बाहर बर्फ के कण तीर की तरह हवा में उड़ रहे थे। पर्वत की चोटियां गरजने लगी। ये भयानक मंजर देखकर भाई मर्दाना कांप उठे।
उनके हाथ से रबाब छूटते छूटते बची। उन्होंने भयभीत होकर बाबा नानक की तरफ देखा और हाथ जोड़कर बोले, सच्चे पातशाह, ये सब क्या हो रहा है? लेकिन बाबा नानक बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। आंखों में किसी भी चीज का भय नहीं था। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद की और उनके होठों से निकला, सतनाम वाहेगुरु। बाबा नानक की वाणी में बिल्कुल भी कंपन नहीं था। उनके श्वास बिल्कुल स्थिर थे, लेकिन जैसे ही वहां पर नाम का उच्चारण गूंजा, तूफान की गति एकदम से धीमी पड़ने लगी। थोड़ी देर पहले जो तेज हवाएं चल रही थी वो बिल्कुल शांत हो गई और बादल छटने लगे। कुछ ही क्षणों में आकाश ऐसे निर्मल हो गया जैसे वहां कुछ था ही नहीं। सूर्य की किरणें फिर से बर्फ पर पड़ने लगी। सिद्ध बाबा नानक का ये चमत्कार देखकर स्तब्ध रह गए। सिद्धों के गुरु ने बड़ी हैरानी से गुरु जी की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार असमंजस था। उसने बाबा नानक से पूछा, नानक तुम्हें ये शक्ति कहाँ से मिली? बाबा नानक उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, ये शक्ति मेरी नहीं है, ये तो नाम की शक्ति है। जब मन ईश्वर में स्थिर हो जाता है और मनुष्य उसमें अभेद हो जाता है, तो प्रकृति स्वयं शांत हो जाती है। बाबा नानक की बात सुनकर गुफा में मौन छा गया। तभी एक युवा सिद्ध खड़ा हुआ और बोला, हम प्राणायाम करते हैं, कुंडलानी जागृत करते हैं, शरीर को कष्ट भी देते हैं, परंतु तुम क्या करते हो? बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं ईश्वर का नाम जपता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ, गृहस्थ जीवन में रहकर मन को जीतने का प्रयास करता हूँ। सिद्धों के गुरु ने शांत स्वर में गुरु जी से पूछा, क्या संसार में रहकर मोक्ष संभव है? क्या मनुष्य संसार में रहते हुए ईश्वर को प्राप्त कर सकता है? तब बाबा नानक ने कहा, कमल कीचड़ में खिलता है, पर कीचड़ से कभी लिपटता नहीं। वैसे ही गृहस्थ जीवन में रहकर भी मन निर्मल रखा जा सकता है। तभी एक सिद्ध ने कहा, हम लोगों ने अपना परिवार छोड़ा, घर छोड़ा, सब कुछ त्याग दिया। तुमने क्या त्यागा? गुरु जी ने सरल भाषा में उत्तर दिया, त्याग वस्त्रों का नहीं वासना का होता है, त्याग घर का नहीं अहंकार का होता है। बाबा नानक के ये शब्द गुफा की दीवारों से टकराकर जैसे प्रत्येक सिद्ध के अंदर उतर रहे थे, परंतु कुछ सिद्ध अभी भी ऐसे थे जो बाबा नानक की बात से सहमत नहीं थे। उनमें से एक खड़ा हुआ और बोला, यदि तुम में कोई शक्ति है और तुम सच्चे ज्ञानी हो, तो कोई चमत्कार दिखाओ। बाबा नानक ने उसकी तरफ देखा और बोले, सबसे बड़ा चमत्कार मनुष्य के मन का परिवर्तन है। जो क्रोध को दया में बदल दे, जो अहंकार को विनम्रता में बदल दे, वही असली सिद्ध है। बाबा नानक की बात सुनकर उस सिद्ध की आंखें नीचे झुक गई। दोस्तों, वो बूढ़ा सिद्ध जो पहले से ही बाबा नानक की बातों से बहुत प्रभावित था, वो आगे आया और हाथ जोड़कर बोला, नानक, तुम्हारी वाणी में बिल्कुल भी घमंड नहीं है। हम लोगों ने तपस्या से विद्याएं तो बहुत पाई, परंतु शांति नहीं मिल पाई। हमें सच्चा मार्ग दिखाओ। गुरु नानक देव जी ने कहा, नाम कोई गुप्त विद्या नहीं है जो सिखाई जाए, वो तो मनुष्य के हर श्वास में है। तुम हर श्वास के साथ उसे स्मरण करो और सेवा करो। तुम जो नीचे जाकर लोगों से अन्न मांगने जाते हैं, उससे पहले उनकी सेवा करना सीखो। बाबा नानक की बात सुनकर कुछ सिद्धों की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, उस दिन पहली बार गुफा में केवल मंत्र नहीं बल्कि ईश्वर का सुमिरन गुंजा। सतनाम वाहेगुरु। हठियों की कठोरता में भक्ति की मधुरता भी जुड़ गई। उसके बाद कुछ सिद्ध वही रहे और कुछ नीचे उतर गए और कुछ ने अपने गेरुए वस्त्र त्याग दिए। दोस्तों, उस जगह को जो पहले गोरखमत्ता कहलाता था, वो अब नानक मत्ता के नाम से पहचाना जाने लगा। आज वही
जगह नानक मत्ता के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, फिर उसके बाद सिद्धों के गुरु ने अंतिम बार बाबा नानक से पूछा और कहा, हमें भी कुछ ऐसा उपदेश दो जो हम जीवन भर याद रखें। गुरु जी ने कहा, हर श्वास में उस ईश्वर को याद करो जिसने तुम्हें ये अनमोल जीवन दिया है, और कभी भी किसी को छोटा मत समझो। अहंकार सबसे बड़ा अंधकार है। अहंकारी मनुष्य कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। अहंकारी मनुष्य हमेशा इस दुनिया में भटकता रहता है। दोस्तों, सुबह का समय हो गया था। बाबा नानक और सिद्धों के बीच में सारी रात संवाद चलता रहा। सूर्य की किरणें बर्फ पर चमक रही थी। भाई मर्दाना ने रबाब उठाई और बजाना शुरू कर दिया। चारों तरफ नाम की धुन फिर से गूंजने लगी। सभी सिद्ध हाथ जोड़कर खड़े थे, जैसे बाबा नानक को विदा कर रहे हो। बाबा नानक भाई मर्दाना को साथ लेकर पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। उनकी चाल में वही करुणा थी, आंखों में वही शांति, और उनके पीछे रह गया एक बदला हुआ पर्वत, एक बदली हुई चेतना। दोस्तों, ये मुलाकात इतिहास में सिद्धा नाल गोष्ठी के नाम से जानी जाती है। इसमें गुरु जी ने जो वाणी उचारी थी वो आज भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। बाबा नानक की इस सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा योग मन का है, और अगर मनुष्य ने कोई त्याग करना है तो अपना अहंकार त्यागे। ईश्वर सभी के अंदर है, उसको ढूंढने के लिए किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वो ईश्वर को ढूंढने के लिए बाहर भटकता रहता है। इसके लिए वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या सत्संग में भी जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। गुरबाणी की तुक में भी यही कहा गया है कि सब किछ घर में, बाहर नाही, बाहर ढूंढने सो भरम भुलाई। इस तुक का अर्थ भी यही है, जो कुछ भी है हमारे अंदर ही है। हमें उसे ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए आज की बाबा नानक की साखी से सबक लेते हुए हमें भी गुरु महाराज के कहे अनुसार चलना चाहिए और ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए। दोस्तों, बाबा नानक की ये साखी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके बेशुमार प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।